स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 7 का विषय हिंदी बसंत भाग 2 का 10वां अध्याय जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। ये एक संस्मरण है जिसके लेखक है तत्सुको कुरियानागी। इनके द्वारा ये लिखा गया है। संस्मरण का अर्थ क्या होता है? संस्मरण जो यादों से ली हुई कहानी, ये कुछ यादों पर आधारित है। ये एक जापानी संस्मरण है और तो कुछ हद तक इसके नाम भी जापानी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक पेड़ है और इसके प्रमुख पात्र हैं तोतो चान, यासुकी चान। ये दोनों क्या है? मित्र हैं, दोस्त हैं। और ये क्या है? तोतो चान है और ये है यासुकी चान। और ये एक पेड़ है कि जो सभागार में एक शिविर लगा था, तो सभी तो उस दिन तोतो चान का साहस का दिन था कि साहस कर वो क्या कर रही थी, बिना बताए, अपने माँ बाप को बिना बताए वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर इनवाइट करती है। क्या होता है कि तोमोय में एक बाग होता है, बाग में हर एक बच्चे का एक पेड़ होता है। वहीं पर ही तोतो चान का भी एक पेड़ था जो जो कुवन बुत्सु की एक पास जाने वाली सड़क के पास में था, जो द्यू शाखा का पेड़ था। जो भी पेड़ होते थे सभी बच्चे अपने अपने पेड़ को क्या समझते थे? अपनी खुद की संपत्ति मानते थे। और इसीलिए किसी भी बच्चे अन्य को आने के लिए उस पेड़ पर पूछना पड़ता था कि क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती, यानी मैं आ सकता हूँ। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पूछना होता था, सम्मान से। तो जो या तो चान होती है वो यासुकी चान को कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ यहाँ आने के लिए। लेकिन जो तो यासुकी चान होती है उसको क्या होता है? पोलियो होता है। पोलियो कारण जो उसका हाथ होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। इस कारण से वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाती। तो जो तोतो चान होती है उसे आमंत्रित करती है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करती है। देखिए, पहले क्या लगाती है? वो सीढ़ी लगाती है। और सीढ़ी लगाने के बाद वो जो यासुकी चान होती है उसको चढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन जो उसके हाथ कमजोर होते, पोलियो होता है, तो वो चढ़ नहीं पाती है। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिशों के बाद भी वो चढ़ नहीं पाती। तो चान जाती है और द्यू सीढ़ी होती है जो दोनों साइड से होती है इस प्रकार से, तो वो सीढ़ी लेके आती है और उसको लगाती है पेड़ के पास में। और तब यासुकी चान को चढ़ाने का प्रयास करती है। और बहुत कोशिश करने के बाद, जबकि यासुकी चान जो होती है वो तोतो चान से बड़ी होती है, इस कारण से उसे बहुत ज्यादा एक एक पैर करके, मतलब उसका पैर से छड़ा छड़ा के धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ा देती है। लेकिन जो वहां पर द्यूशाख के ऊपर, यहाँ जो सीढ़ी होती है सीढ़ी के ऊपर तक, लेकिन उसके बाद जो जो तोतो चान होती है वो तो चढ़ जाती है पेड़ पे, लेकिन यासुकी चान को पेड़ की शाखा तक पहुंचने में दिक्कत होती है। तो क्योंकि वो तो छलांग लगा के पहुंच जाती है। उसके बाद जो यासुकी चान को तो चान क्या करती है, मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद उसे दुख होता है, उसे रोना आता है कि मैंने यहाँ तक इतनी कोशिश की और उसके बाद मैं इसको अपने पेड़ पर नहीं ला सकी। तो वो रोना मतलब आता है उसे, लेकिन वो रोती नहीं है, क्योंकि वो साहस से काम लेती है। अगर मैं रोऊंगी तो यासुकी चान भी रोने लग जाएगी, वो पहले से ही कमजोर है, तो इसलिए वो रोती नहीं है। और बहुत ही साहस और धैर्य के साथ वो क्या करती है, यासुकी चान को उस शाखा पर खींचने लगती है, नसेनी जो सीढ़ी होती है सीढ़ी से। लेकिन क्या होता है, वो खींच नहीं पाती, बहुत कोशिश करती है और पसीने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, बादलों की बार बार होती है ना छाया होती है, इस प्रकार से होती रहती है, तो उसे थोड़ा साहस मिलता है, वो पसीने पूछती है और फिर खींचती है। अगर कोई और होता उसे इस प्रकार से जोखिम उठाते देखता तो चीख उठता, क्योंकि एक खतरा था। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता उसे खींचने में तो क्या होता, दोनों ही नीचे आके गिर जाती। तो बहुत ज्यादा जोखिम उठा रही थी यासुकी चान को, तो चान पे पूरा भरोसा था, इसीलिए वो जो कर रही थी उसमें उसका साथ दे रही थी, यानी वो मदद कर रही थी। वो उसके बाद दोनों बहुत ही हिम्मत करके, बहुत ज्यादा कोशिश करके क्या हो जाते हैं, अपने काम में सफल हो जाती, और जो यासुकी चान होती है वो पेड़ पर आ जाती है।
दोनों बहुत खुश होते हैं और तोतो चान बहुत ही प्यार से शिष्टता से कहती है कि तुम्हारा यानी यासुकी चान तुम्हारा इस पेड़ पर क्या है, बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं पर यासुकी चान भी बहुत ज्यादा शिष्टता से कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो बहुत ज्यादा दोनों घनी देर तक बात करती हैं आपस में और बहुत ज्यादा खुश होती हैं उल्लास से वो कि हम सफल हो गए, क्योंकि बहुत देर तक बैठने के बाद उसे आपस में बात करती रहती है। और उसी समय जो तोतो चान होती है वो यासुकी चान को बताती है कि उससे पहले वो कहती है कि एक टीवी होता है, टीवी इस प्रकार से होता है और उसमें बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जहाँ होता है ना, हम हर जगह नहीं जा सकते लेकिन हर टीवी पर हर चीज दिखाई देती है। तो उसे ऐसी चीज के बारे में बताती है जो एक जादू जैसा लगता है। तो जो यासुकी चान है वो समझ नहीं पाती, काफी छोटी होती है। तो वो आपस में कि वो चीज क्योंकि बहुत पहले उसे पता लग गया था, उस समय टीवी नहीं थी तो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन तोतो चान ने किसी से सुना था कि हाँ जापान में ऐसी टीवी है ऐसा, तो वो बता रही थी। यानी बहुत पहले यासुकी चान को वो घटना कि हाँ ऐसी टीवी होगी उसमें सब चीज तरह से दिखाए जाएंगे उसके बारे में बताती है। उसके बाद दोनों गपशप करती हैं, बातें करती हैं और कहती हैं कि हाँ, और सोचती है तो चान कि हाँ अगर मैं यासुकी चान को आज नहीं पेड़ पे इनवाइट कर सकती, यानी आज अगर नहीं आती तो इससे ये एक उसका पहला और आखिरी मौका था पेड़ पर चढ़ने का। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर चढ़ जाती हैं। ये इस कहानी का सार है। अगर आपको ये संस्मरण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।